हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे वेन डायग्राम क्या होते हैं। रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेन डायग्राम। तो सेट्स के जो रिलेशनशिप होते हैं उनको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स बाय सर्कल्स। तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल में डिनोट करते हैं और जो उसके सबसेट होते हैं उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड 8 और उसका सबसेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में। तो सबसे पहले हमसे कहा गया है कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करना है। तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट और इसके सबसेट को हमको कैसे से डिनोट करना है, सर्कल से डिनोट करना है। तो एक सर्कल बना लेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया ए जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अब ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखो 2 4 और 6। तो ये हो गए इसके एलिमेंट 2 4 और 6। ये ए के एलिमेंट हो गए। अब जो भी एलिमेंट बचते हैं यूनिवर्सल सेट में 2 4 6 के अलावा उनको हम रेक्टेंगल में लिख देंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं 2 4 6 के अलावा? एक बचा है 1 3 4 हो गया, 5 एंड 8। तो ये हो गया वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट ए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो इसमें हमें यूनिवर्सल सेट जो है वो गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 8 और दो सबसेट्स गिवन है। एक है ए 2 4 6 और दूसरा है बी 5 एंड 8। तो इसको कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल में प्रेजेंट करेंगे। ये हो गया रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए। अब दो सबसेट हैं ए और बी। तो एक हो गया ए और दूसरा हो गया बी। ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 4 6। बी के एलिमेंट हैं 5 और 8। ए और बी के एलिमेंट हो गए। अब इन एलिमेंट्स के अलावा यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट बचते हैं उसको हम रेक्टेंगल में लिख देंगे। तो कौन से बचते हैं? एक बचा 1 2 हो गया, एक बचा 3 4 5 6 हो गया और 8 भी हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया यूनिवर्सल सेट और उसके दो सबसेट्स ए और बी का। अब थर्ड कंडीशन देखो, इसमें यूनिवर्सल सेट हमको गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ए है 2 4 6 और बी है 4 6। अब ये देखो बी के जो एलिमेंट हैं वो ए में आ रहे हैं, है ना, यानी कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट बना लिया। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब एक हो गया ए और ए का भी सबसेट है बी। तो बी ए के अंदर ही आ रहा है। तो इसके एलिमेंट कौन कौन से हो गए? 4 और 6। अब 4 6 के अलावा ए में कौन सा एलिमेंट है? 2। ठीक है, अब ये था बी और ये था ए, है ना। अब इसके अलावा ए में यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट बचे? 1 बचा, 2 हो गया, 3 बचा, 4 हो गया, 5 6 हो गया और 8। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। वो क्या होता है? जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन डिवीजन और
मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह सेट्स के भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, देखो वो 3 होते हैं। एक होता है यूनियन, एक दूसरा होता है इंटरसेक्शन और तीसरा होता है डिफरेंस। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, let A and B any two sets, the union of A and B is the set which contains all the element of A and all the element of B। ठीक है, A और B का जो यूनियन है वो सेट क्या होता है, जो सारे A के एलिमेंट कंटेन करे और सारे के सारे B के एलिमेंट कंटेन करे। इसको हम क्या करते हैं, इस लेटर से डिनोट करते हैं, इसको हम यूनियन बोलते हैं। और ए यूनियन बी, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। और अगर कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा हो तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं ए यूनियन बी में। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8। दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है 4, 8 एंड 12। तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी क्या होता है, वो सेट होता है जो कंटेन्स करेगा ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। तो वो सेट हमें बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, ए के भी सारे एलिमेंट आ जाए, बी के भी आ जाए। तो पहले हम ए के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, 2, 4, 6 एंड 8। अब इसके अलावा बी में कौन सा बचा, देखो बी में 12 बचा, तो 12 को भी लिख लेते हैं। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो वेन डायग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक यूनिवर्सल सेट होगा इस तरह से रेक्टेंगल से जो रिप्रेजेंट करेंगे, और एक होगा सेट ए, दूसरा होगा सेट बी। ठीक है, और ये जो पूरा शेडेड एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसको ए लिख लो, ये बी, ये ए यूनियन बी, यानी सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के जिस सेट में आएंगे वो ए यूनियन बी होगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो वो क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, अगर ए यूनियन बी है तो ये इक्वल होगा बी यूनियन ए के। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब होता है कि अगर हमने ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला है तो ये इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, अगर ए का यूनियन हम एम्प्टी सेट के साथ लें या नल सेट के साथ लें, तो नल सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये सेट ए के ही इक्वल होगा। और फोर्थ है इडम्पोर्टेंट लॉ। इसमें क्या होता है कि अगर कोई सेट ए है उसका यूनियन ए के साथ लेंगे तो वो इक्वल टू ए ही आएगा, यानी वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, है ना। ए की जगह एक्स वाई जेड कोई भी सेट हो सकता है, तो किसी भी सेट का अपने ही साथ यूनियन जब हम लेंगे तो उस सेट के इक्वल आएगा। ठीक है, अब आता है फिफ्थ पे लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ लेंगे तो ये किसकी इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, है ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ही वो है जो सारे के सारे ए के एलिमेंट कंटेन करेगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पर। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंटेन्स all the common elements of A and B।
यूनियन में क्या था, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। इसमें है ऑल द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो ए और बी में होंगे वो लिखे जाएंगे। सेकंड पॉइंट इसका है, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन वंस ओनली, एक ही बार लिखे जाएंगे। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, है ना, और इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये गलत लिख दिया है यहाँ पर, ये इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट है ए 2 4 6 8, दूसरा सेट है बी 4 8 एंड 12। ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, ऑल दी कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी में जो भी कॉमन एलिमेंट है, देखो 2 कॉमन है, नहीं है, 4 कॉमन है तो 4 आ गया, 6 कॉमन है, नहीं है ना, 8 कॉमन है, 8 दोनों में है तो 8 आ गया। ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है या क्या कहेंगे एम्प्टी सेट है ना, तो ये डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है तो इसको हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 का मतलब है कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है और एक ये सेट ए है और दूसरा सेट ये बी है, इनके कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसके एलिमेंट अलग है, मान लो इसके 1 और 2 हैं और इसके 5 और 6 हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब इंटरसेक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, इसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये एक सेट ए हो गया, ये दूसरा सेट बी हो गया, ये बी है, ये ए है। तो ये जो कॉमन एरिया है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करेगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, जैसे यूनियन की प्रॉपर्टीज थी इसी तरह से इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है वो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होगा, वो क्या होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होगा, अगर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो ये ए के इक्वल होगा, है ना। कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, जो ए में होंगे और यूनिवर्सल में होंगे, तो ये ए के इक्वल आएगा। अब इम्पॉर्टेंट लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, ये ए के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये प्रॉपर्टीज हमें याद होंगी तो क्वेश्चन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो इनको सबको याद करना है अच्छे से। अब आता है डिफरेंस ऑफ द सेट्स। The difference of the set A and B in this order is the set of elements which belongs to A but not to B. ठीक है, तो इसको हम एक ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे माइनस करते हैं ना टर्म, एक टर्म में से दूसरा माइनस करते हैं, उसी तरह से इसको समझ लो। तो जैसे अगर एक सेट ए ये गिवन है, दूसरा सेट बी ये गिवन है, तो ए माइनस बी क्या होगा, इसमें से ये वाले एलिमेंट हम घटा दें तो जो भी इसमें बचेगा वो डिफरेंस हो जाएगा। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, अब देखो बी में क्या था, थ्री था तो यहाँ से 3 माइनस कर दिया, 5 था यहाँ से 5 माइनस कर दिया, 8 और 9 उसमें है नहीं तो
3 और 5 माइनस करने के बाद ए में क्या बचा 1 2 एंड 4, तो ए माइनस बी हो गया ये सेट। अब अगर बी में से ए माइनस करना हो, है ना, ये था ए में से बी माइनस, अब बी में से ए माइनस करना हो, तो अगर हम ए माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो 3 ए में है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, 5 है ये भी माइनस हो जाएगा, बचा कितना 8 और 9, है ना, 8 एंड 9 बचा बी में, तो ये हो गया बी माइनस ये हो गया 8 एंड 9। तो यहाँ पर ये देखो अगर दो सेट हैं और अगर हमने ए माइनस बी करा और बी माइनस ए करा तो ये इक्वल नहीं होता है, यानी ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, अगर ये बात सब क्लियर हो गई है तो अब एक्सरसाइज करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।